जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें। जो पहली बार आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा और बोर्ड पे देख रहे हैं, हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं, जो आपको बनाएगा सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर। आप लोग सभी जानते हैं, आपका ये एग्जाम है वो 24 और 25 जून 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा, और जिसके अंदर आपकी सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टोग्राफी और टेक्निकल और सिविल, इन पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। और उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन, इन पदों के ऊपर ये वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है। इसके अंदर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है और आप तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब दोस्तों, हम आज की इस क्लास को बनाने का हमारा मकसद ये है कि अभी आप लोगों के समक्ष जो बचा हुआ टाइम है, आपका जो टाइम आज लगभग 12 तारीख हो गई, और आप लोगों के समक्ष 13-14 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। तो इन 13-14 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम इनका यूज करें कि हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए, और हमारी जो तैयारी की हुई है उस तैयारी के अंदर काफ़ी हमें हेल्पफुल हो, काफ़ी हमें हेल्प मिले, और उसके कारण से हमारे काफ़ी जो मार्क हैं वो भी हमारे बढ़े। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम 24-25 जून 2023 को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में किस पे फोकस करना है आपको, जो लास्ट में आपके 13-14 दिन बचे हुए इनमें, और आपकी अंतिम समय की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितना है कितना नहीं है, इसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन से क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं कितने नहीं, ये सभी तमाम प्रकार की जो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। और आप इसी हिसाब से आप अपनी जो प्रिपरेशन है इसको लास्ट में इसी तरह से आप रिवाइज करें। पहले मैं आपको ये पूरा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि लास्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना, ताकि आप मेरी तरह आप भी सिलेक्ट हो जाएं, आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी इस पेपर को पास कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पेपर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसमें दोस्तों आपका पेपर एक ही होगा, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पार्ट 1 है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें आपके नंबर कितने होंगे, 100 नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 नंबर के आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। इसमें पार्ट तो 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे। तो इसमें क्या क्या आपके आने वाला है, जीके, जीएस, और उसके बाद में इंग्लिश, ग्रामर और रीजनिंग, ये 3 जो पार्ट हैं इसमें आपके रहने वाले हैं इन 100 नंबर के अंदर, 50 क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में जो इसी पेपर का पार्ट 2 है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन और 100 नंबर आएंगे, जिसके अंदर पीसीएम और कंप्यूटर आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसके बाद में दोस्तों एसआई क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर पार्ट 1 है पेपर का, उसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, जिसमें जीके, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग सेम वही वाला पैटर्न रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 100 नंबर के होंगे, जिसमें पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ पर आने वाला है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इसके अंदर आपको कंप्रीहेंशन में जो आपका इंग्लिश का जो राइटिंग है वो आपको यहाँ पर करना होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज की समराइज आपको करके यहाँ पर लिखना है, और इसके अलावा आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में एसआई टेक्निकल के लिए पार्ट 1 के अंदर 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, जीके, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, और उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर आपका 50 क्वेश्चन जो 100 नंबर के, जिसमें बीएससी जिन्होंने कर रखी है उनके लिए ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, पीसीएम के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। उसके बाद में जिन्होंने बीई और बी टेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो उनके 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड आएंगे। और जिन्होंने बीई बी टेक कर रखा है, इस सेमेस्टर से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस उन्होंने ले रखा है, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 50 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आएंगे, और 100 नंबर के ये होने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों सब इंस्पेक्टर सिविलियन के लिए इसमें पार्ट 1 है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, जो 100 नंबर के होंगे, और ये 100 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग आपके यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद में सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, जो 25 नंबर के होंगे, जिसमें जीके, जीएस के आपके क्वेश्चन होंगे। और तीसरा पार्ट है 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे, ये आपका पीसीएम और 12th लेवल के इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड आएगा पीसीएम का। तो ये आपका यहाँ पर इन चारों के लिए रहने वाला है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एसआई टेक्निकल के लिए। एसआई टेक्निकल के लिए दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आएंगे 15 और 15 ही नंबर के होंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और जीके जीएस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। यानी कि
15, 45, 35, 45 और 60, ये आपके 60 नंबर यहाँ पर होंगे और 60 ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले। इसके बाद में पार्ट सेकंड इसका, जिसके अंदर आपका रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अगर लेयर का है, जिन्होंने इस सेमेस्टर से जिसने फॉर्म फिलअप किया, उसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे रेडियो इंजीनियरिंग से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। इसके बाद में जिन्होंने कंप्यूटर से इसमें फॉर्म फिलअप किया है तो उसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के कंप्यूटर से। और जिनके पीसीएम से कर रखा, पीसीएम से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन किया है और इस सेमेस्टर से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, तो 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के यहाँ पर ये आने वाले, यानी कि ये 2 पार्ट के अंदर आपका पेपर आएगा पूरा 100 नंबर का। 60 का ये हो गया और 40 ये 100, सभी के 100 मतलब इसमें रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40 ये होगा, कंप्यूटर वालों के लिए 40 और पीसीएम वालों के लिए ये 40 होगा। इसके बाद में बचा एएसआई ड्राफ्ट्समैन, जिसके लिए आपका पहला पेपर तो सेम यही रहने वाला है। जो 40 नंबर का जो आपका पार्ट 2 होगा, उसके अंदर ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन सिविलियन के अंदर इसमें क्वेश्चन 40 और 40 नंबर के, और उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसके बाद में इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टोग्राफी और टेक्निकल, इनके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 यानी कि 0.50 है। और जो सिविलियन एसआई, सब इंस्पेक्टर सिविलियन और एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी कि 0.25, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ये तो पूरा मोटा मोटी आपका जो पेपर जैसे आने वाला है, उस पेपर में जो सिलेबस था उसका खाका मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब आपको जो 12-13 दिन आपके बचे हुए हैं, इसके अंदर आपको कैसे तैयारी करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊँ, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 13-14 दिन के अंदर आप नया ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ सकते। और जीके जीएस है वो अथाह के, ताकि जीके जीएस के अंदर आप लास्ट का जो अंतिम समय है वो इसके अंदर व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो जीके जीएस बहुत है, उसी का अंदर आप जो पुराने पेपर ले लीजिए, पुराने टेस्ट सीरीज, तो इनकी जो पेपर हैं वो नहीं मिल पाते हैं कहीं पे, क्योंकि ये पेपर आपसे वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर ड्राफ्ट तैयार करके टेस्ट सीरीज या पेपर आपके बनाए जाते हैं। तो वहां से आप वो पोर्शन ले लीजिए। ल्यूसेंट का जो आपने पढ़ा है, या जिनके भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ल्यूसेंट के, उनको आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, देख लीजिए। इसके अलावा जो आपके बाकी जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको महारत हासिल है, उन सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है और उनके अंदर आपको 1 नंबर भी वहां पर नहीं करने देना है। इस हिसाब से आप उन जो पार्ट है उनकी आप तैयारी करें। जैसे इसके अंदर 50 क्वेश्चन है, जीके जीएस, इंग्लिश, ग्रामर और रीजनिंग। इसके अंदर अगर आप जीके जीएस को अगर आप मान लो छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर अथाक है, अगर क्वेश्चन आपके कम सही हो तो मैं एक का ही बता रहा हूं, आप बाकी सभी के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर लेना, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने पार्ट एसआई आरओ के लिए मैंने बता रहा हूं, पार्ट 1 के अंदर जैसे 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर के हैं जीके जीएस के, तो इसके अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा जो जीके जीएस, इंग्लिश, ग्रामर और रीजनिंग 3 है, तो 3 के अंदर आपके यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन भी अगर आपका डिवाइड करें, तो आप जीके जीएस का अगर 15 क्वेश्चन छोड़े तो इंग्लिश ग्रामर, तो क्योंकि जो ग्रेजुएशन किया है और जो इंजीनियरिंग किया हुआ उसके लिए इंग्लिश ग्रामर तो आसान होती है, तो इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है उसको आप प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके अंदर जीके जीएस का जो पार्ट है उसके अंदर आप 10 नंबर मान के चलिए। इंग्लिश का है उसमें भी आप 10 नंबर अगर मान के चलेंगे, और रीजनिंग है वो अगर आप अच्छे से अगर आपने तैयारी की है तो 15 में से 15 क्वेश्चन है आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप मानेंगे तो 15 और 10 25 और 10 35, यानी कि ये 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से 35 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन भी अगर आपने सही किया तो 30 इसमें हो गया। और सेकंड है ये आपका पीसीएम और कंप्यूटर, जिसने भी आपने तैयारी की है, और इसके अंदर तो आपने क्योंकि ग्रेजुएशन इसलिए इस सेमेस्टर से की है, तो यहाँ पर आपके यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना बनने की इस पेपर के अंदर। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से अगर मान लो आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन भी अगर सही करके आते हैं, तो 30 इसके और 30 इसके 60 क्वेश्चन सही हो गए, 120 नंबर। और यहाँ पर मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि इन पेपरों के अंदर अगर आपने 50% या 55% से अगर ऊपर आपने नंबर आप ले आए, तो आप 100% इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप पेपर होने के बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे और मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि यही मैंने बोला था और यही हुआ है। क्योंकि इन पेपर की जो डिपार्टमेंटली पेपर होते हैं और जो विशेष कैडर के लिए भर्ती होती है, इसके अंदर 55% 60% बहुत नंबर होते हैं, और इतने नंबर के ऊपर 50% से ऊपर वाले को तो आपका यहाँ पर 100% फिजिकल के लिए कॉल आना है।
और आ सके आपका 45 से ऊपर वाले का, लेकिन 50% तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि 50% जिसके भी नंबर यहाँ पर आए वो फिजिकल की तैयारी करें, उसका फिजिकल के अंदर 100% बुलावा आएगा। और उसके बाद में अगर किसने भी 55% या 60%, 55% से ऊपर जिसने भी यहाँ पर नंबर ले आएंगे तो उनका 99.9% चांस बन जाएगा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने का। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया इसी हिसाब से आप नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें। जीके जीएस का आपने जो पढ़ लिया, एक बार करंट अफेयर आप देख लें, कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो अगर बुकलेट है तो उसे आप एक बार